Class 7. Good morning, students. This is the fifth video of chapter Institutions of Democracy. In the previous video, we understood about the importance of election. In this video, we will understand about political parties. Let's start the topic. Political parties. This word is not new for you. You have heard this word in the newspapers or in your day-to-day life conversation with your families. A political party refers to a group of people who share similar views on political matters and policies to ensure collective good of the society. बच्चे पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है, किसका? लोगों का, यानी कि आपके या मेरे जैसे लोग जो एक नेशन में रह रहे हैं। अब ग्रुप कैसे लोगों का, या फिर एक ग्रुप के लोग, या हम कहते हैं कोई भी लोग मिलके जो एक ग्रुप बना रहे हैं या फिर एक टीम बना रहे हैं, तो उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। वो सिमिलैरिटीज़ का मतलब क्या है? कुछ कॉमन चीज़ें हैं वो जो इस ग्रुप के मेंबर्स में मिलती हैं। वो कॉमन चीज़ें क्या हैं? पहला कि वो लोग एक कॉमन व्यू रखते हैं, एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं किसी भी काम को करने के लिए। दूसरा, और सोसाइटी को किस तरह से या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से पॉलिसीज़ बनानी है, ये सब चीज़ों के अंदर उनकी एक कॉमन आइडियोलॉजी या कॉमन सोच रहती है, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। इन शॉर्ट, पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोग एक सिमिलर व्यू रखते हैं किसके ऊपर? कि सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनका वेलफेयर या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किस तरीके से पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए, उसके लिए हम लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे। और अगर ऐसे लोग पर्टिकुलर फॉर्मेट में काम करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप उसे क्या कहोगे? पॉलिटिकल पार्टी। इन इंडिया ऑल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। बेसिकली बेटा यहाँ पर एक आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि आप बस एक ग्रुप बनाएंगे और इलेक्शन में कंटेस्ट कर लेंगे, या फिर इलेक्शन कमीशन, या फिर आप ऐसे ही इलेक्शंस में खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि हम आपका रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं। ऐसे नहीं, आप सबसे पहले एक सिमिलर व्यू रखने वाले, ध्यान से सुनेंगे, आप एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें लोगों का एक सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू होगा या काम करने का तरीका होगा, सिमिलर व्यू है। वो सभी लोग मिलके एक यूनियन तैयार कर लिया, ग्रुप तैयार कर लिया। आप उस ग्रुप को रजिस्टर करवाओगे। रजिस्टर कहाँ करवाएंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से अपने ग्रुप को रजिस्टर करवाते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया में बेटा जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 लेवल पर होता है। एक रजिस्ट्रेशन होता है आपका स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस पर, ठीक है, और दूसरा रजिस्ट्रेशन होता है आपका नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस पर। इसके लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशंस होती हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कैसे कहते हो और किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की तरह किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। जब हम सीनियर क्लासेस में जाते हैं तो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरह आता है क्लास 9th और क्लास 10th में, पर अभी के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी एक सिमिलर व्यू रखने वाले लोगों का ग्रुप है, ठीक है, पर उस ग्रुप को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। अब हम एक बार पूरा का पूरा प्रोसेस देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके से बनाई जाती हैं और किस तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू।
तो बच्चे सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं या कोई भी एक ऐसा ग्रुप जो कि अपने आप को फ्यूचर में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में विद 10,000 रुपीज़ डिमांड ड्राफ्ट, जो कि यूनियन सेक्रेटरी के नाम पर बनाया जाता है, विच इज़ वेरी कंपल्सरी। मतलब मैं कुछ ऐसे प्रोविजंस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बनाने से पहले उस ग्रुप को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर पहले से ही बताए गए हैं या फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो रिटन है। इसके अलावा एक, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी तो हमने देखा कि एक ग्रुप जिसके कुछ सिमिलर व्यूज़ हों, ठीक है, तो वही लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर रहे हैं, तो उनके सिमिलर व्यूज़ को सेंटर में रख के जो भी वो अपने पार्टी का रूल बुक तैयार करते हैं या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं, तो उस व्यूज़ के रिगार्डिंग जो भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया है, रूल बुक सेटअप की है, उसकी एक कॉपी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सबमिट करना कंपलसरी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट बेटा कि जैसे कि हमने कहा कि एक ग्रुप होगा, ठीक है, अब ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टी आप बनाने जा रहे हैं, वो ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है ऑब्वियसली, तो भैया उसके पास कुछ सपोर्ट करने वाले लोग भी होने चाहिए उसकी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, या फिर कुछ लोग उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी हो। तो 100 मेंबर्स पार्टी को रजिस्टर करने पड़ते हैं उनके वोटर आईडी कार्ड के साथ, और ये भी एश्योर करना पड़ता है कि वो मेंबर जिसको वो अपने ग्रुप का मेंबर मान रहे हैं या फिर आप ये कह रहे हैं कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हैं, तो उन्हें एक एफिडेविट बना के देना पड़ता है हर एक पर्सन के साथ। जो 100 मेंबर्स आएंगे, पार्टी के जितने भी मेंबर्स आते हैं, कम से कम 100, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको एफिडेविट देना है कि वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं है। तो बेटा ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स रहे जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना ज़रूरी है। तो बच्चे अब हम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में देखते हैं, उनके नाम जानते हैं और उनके कुछ सिंबल्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी, हेयर इज़ द सिंबल, दीज आर द एग्जाम्पल्स, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं जब आप पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन लिखते हैं। नेशनल कांग्रेस पार्टी, NCP, सिंबल देख लेंगे बेटा एक बार आप। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, दोनों के सिंबल्स अलग अलग हैं, नाम भी अलग अलग हैं। देन बहुजन समाज पार्टी, BSP के नाम से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी, BJP, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, वी ऑल नो द सिंबल। इन सब पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग अभी हमने समझा इस स्लाइड में बेटा। हमने ये देखा दैट कि कोई भी एक ग्रुप जिसका कॉमन व्यू हो वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि आपको अगर किसी भी ग्रुप को एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करना है तो उन्हें अपने आप को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या काम करने हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट काम जो उन्हें करने होते हैं, तो उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में।